क्या आप कभी ऐसी जगह खड़े हुए हैं जहां समुंदर रेगिस्तान से मिलता है? आज हम अरेबियन सी की ठंडी लहरों से लेकर पाकिस्तान के साउथ की गोल्डन सैंड्स तक का सफर करेंगे। यह पहाड़ों, बीचेस और रेगिस्तानों वाली एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारे कंट्रास्ट्स हैं। हमारा एडवेंचर एक शांत नीले बीच से शुरू होता है, फिर पहाड़ों और समुंदर के बीच बनी सड़क पर आगे बढ़ता है। हर मोड़ पर एक नया ब्रेथ टेकिंग नजारा देखने को मिलता है। हम एक रिमोट आइलैंड पर जाएंगे जो समय में कहीं खो गया है, जहां पानी क्रिस्टल क्लियर है और तारे कहीं और से ज्यादा चमकते हैं। इसके बाद हम एक ऐसे बीच पर खड़े होंगे जहां बड़े बड़े क्लिफ्स दहाड़ते हुए ओशन का सामना करते हैं और सनसेट आसमान को आग लगा देता है। यहां आप छोटा महसूस करते हैं, फिर भी नेचर की पावर से बहुत गहराई से जुड़े हुए होते हैं। आखिर में हम समुंदर को पीछे छोड़कर एक बड़े रेगिस्तान के बीच में एंटर करेंगे। लैंडस्केप नीले और हरे से बदलकर एंडलेस गोल्ड में बदल जाता है। सैंड ड्यून्स होराइजन तक फैले हुए हैं। सूरज हार्श है, लेकिन ब्यूटी को नकारा नहीं जा सकता। रात में रेगिस्तान का आसमान तारों से भर जाता है। ये सफर सर्वाइवल, ब्यूटी और हमारे प्लैनेट की वाइल्ड डाइवर्सिटी के बारे में है। ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। कोस्ट से रेगिस्तान तक हम पाकिस्तान के अनटेम्ड हार्ट को डिस्कवर करेंगे। कॉन्ट्रास्ट की एक कहानी के लिए तैयार हो जाइए, जहां पानी रेत से मिलता है और दिन रात में बदल जाता है एक शानदार तरीके से। आइए इस अनफॉरगेटेबल सफर को शुरू करते हैं। एडवेंचर अब शुरू होता है। क्या आप पाकिस्तान का एक ऐसा पहलू देखने के लिए तैयार हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? हमारा सफर कुंड मल्लिर बीच से शुरू होता है, जो बलूचिस्तान का एक छिपा हुआ जीएम है। शहर के शोर से दूर इसका टर्क्वाइज पानी और गोल्डन सैंड्स मीलों तक फैले हुए हैं। यहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई होटल नहीं, बस आप और वाइल्ड कोस्ट। यहाँ की शांति बहुत गहरी है, केवल लहरों और हवा की आवाजें सुनाई देती हैं। किनारे पर चलें और आपको लोकल मछुआरे दिखेंगे जो सदियों से चली आ रही परंपराओं को निभा रहे हैं। बीच अनटच्ड लगता है, एक सच्चा सैंक्चुअरी। पास में हवा और समुंदर ने चट्टानों को प्राकृतिक अजूबों में बदल दिया है। द प्रिंसेस ऑफ होप ऊंची खड़ी है, एक रहस्यमय आकृति जो समुंदर की ओर देख रही है। ये फॉर्मेशंस समय और प्रकृति की कला की कहानियां बताते हैं। यहाँ एक दिन बिताएं और पानी को हल्के नीले से गहरे टर्क्वाइज में बदलते हुए देखें। रात में आसमान तारों का एक कैनवस होता है, मिल्की वे ऊपर फैला हुआ होता है। यह एक हम्बलिंग मैजिकल एक्सपीरियंस है। कुंड मल्लिर सिर्फ एक बीच नहीं है, यह पैराडाइज है और हमारे एडवेंचर की परफेक्ट शुरुआत है। यहाँ आप प्रकृति की रॉ ब्यूटी से फिर से जुड़ते हैं। विशाल आसमान और अंतहीन समुंदर इंट्रोस्पेक्शन के लिए बुलाते हैं। यह सांस लेने, सपने देखने और इंस्पायर्ड होने की जगह है। सफर अब भी शुरू ही हुआ है। आइए देखते हैं कि अगले होराइजन के पार क्या है। पाकिस्तान के वाइल्ड कोस्ट में आपका स्वागत है। कुंड मल्लिर छोड़कर हम मकरान कोस्टल हाईवे पर निकलते हैं, जो दुनिया की सबसे सीनिक ड्राइव्स में से एक है। एक तरफ अरेबियन सी किनारे से टकराता है, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ उठते हैं। सड़क का हर मोड़ एक नया शानदार नजारा दिखाता है। यह हाईवे रिमोट बलूचिस्तान को बाकी पाकिस्तान से जोड़ता है, जिससे यह वाइल्ड कोस्ट एक्सेसिबल हो जाता है। रास्ते में आपको हवा से बनी चट्टानें दिखेंगी, जैसे प्रिंसेस ऑफ होप और स्फिंक्स ऑफ बलूचिस्तान। लैंडस्केप लगातार बदलता रहता है, फिशिंग विलेजेस, डिजर्टेड बीचेस और सरियल रॉक फॉर्मेशंस। यह ड्राइव अपने आप में एक एडवेंचर है जो आपका ध्यान खींचता है और आपको आजादी का इनाम देता है। यहाँ बहुत कम सर्विसेज मौजूद हैं, इसलिए आपको तैयार रहना होगा। पानी, खाना और फ्यूल साथ रखें। सूरज की गर्मी तेज है,
समुंदर की हवा अंदर आती है और खुली सड़क अंतहीन रूप से आगे फैली हुई है। मकरान कोस्टल हाईवे सिर्फ एक रास्ता नहीं है, यह एडवेंचर का दिल है। यहाँ प्रकृति की ग्रैंडियर पूरी तरह से दिखती है। हर मील एक नई डिस्कवरी है। यह वह जगह है जहां सफर वास्तव में जीवंत हो उठता है। वाइल्ड कोस्ट बुला रहा है, आइए आगे बढ़ते रहें। अगला चैप्टर इंतजार कर रहा है। हमारा अगला पड़ाव है अस्टोला आइलैंड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफशोर आइलैंड, जिसे आइलैंड ऑफ द 7 हिल्स के नाम से जाना जाता है। अस्टोला पहुंचना एक एडवेंचर है। पसनी से एक नाव की सवारी, कभी कभी उबड़ खाबड़ समुंदर के पार। आइलैंड की रगेड ब्यूटी स्ट्राइकिंग है। चट्टान, रेत और पानी से उठती 7 पहाड़ियां। यहाँ कोई पेड़ नहीं है, केवल हार्डी श्रब्स हैं और बीचेस प्रिस्टीन हैं। पानी क्रिस्टल क्लियर है, जिसमें समुद्री जीवन भरा हुआ है। अस्टोला एक मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है, जो एंडेंजर्ड कछुओं और समुद्री पक्षियों के लिए वाइटल है। आइलैंड के आइसोलेशन ने इसके वाइल्ड चार्म को प्रिजर्व किया है। यहाँ कोई इमारतें नहीं हैं, बस मछुआरों के लिए एक छोटी सी मस्जिद है। विजिटर्स को सब कुछ लाना पड़ता है। यह सच्चा सर्वाइवल कैंपिंग है। क्लिफ्स पक्षियों के घोंसले बनाने की जगह हैं और कछुओं के निशान रेत पर दिखते हैं। अस्टोला प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए एक पैराडाइज है। यहाँ आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हैं और वाइल्ड से रिकनेक्ट होते हैं। इनाम एक दुर्लभ अनटच्ड विल्डरनेस है। अस्टोला एक प्राकृतिक खजाना है, अरेबियन सी में एक रिमोट आउटपोस्ट। कुछ ही लोग यहाँ आए हैं, क्या आप उनमें से एक होंगे? आइलैंड इंतजार कर रहा है, आपकी हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए तैयार है। आइए इसके रहस्यों को एक्सप्लोर करते हैं। अस्टोला आइलैंड पर कैंपिंग करना अनफॉरगेटेबल है। मीलों तक कोई रोशनी नहीं होने के कारण रात का आसमान तारों से जगमगाता रहता है, मिल्की वे चमकता हुआ। केवल लहरों और हवा की आवाजें सुनाई देती हैं। यह पूरी तरह से शांति है, लेकिन यहाँ सर्वाइवल के लिए हवा और अचानक मौसम के बदलावों के लिए तैयार रहना पड़ता है। दिन के समय अस्टोला का साफ पानी स्नॉर्कलिंग और डाइविंग के लिए बुलाता है। कोरल रीफ्स रंगीन मछलियों से भरे हुए हैं। पैरट फिश, एंजल फिश, यहाँ तक कि मोरे ईल्स भी। इन रीफ्स को एक्सप्लोर करना दूसरी दुनिया में एंटर करने जैसा है। हाइकर्स के लिए 7 पहाड़ियां रॉकी क्लाइम्स और पैनोरामिक व्यूज ऑफर करती हैं। सबसे ऊंचे पॉइंट से आइलैंड और समुंदर हर दिशा में फैले हुए दिखते हैं। यह सनराइज या सनसेट के लिए परफेक्ट जगह है। अस्टोला का रिमोटनेस रिस्पेक्ट की मांग करता है। कोई निशान न छोड़ें, वन्य जीवों की रक्षा करें, खासकर घोंसले बनाने वाले कछुओं की। आइलैंड की खूबसूरती इसकी प्रिस्टीन कंडीशन में है। यह सर्वाइवल स्किल्स और प्रकृति के प्रति सम्मान का एक इम्तिहान है। अस्टोला रॉ चैलेंजिंग एडवेंचर ऑफर करता है और इनाम का गहरा एहसास भी। यहां आप वाइल्ड में अपनी जगह पाते हैं। यह याद आपके साथ हमेशा रहेगी। यह सच्चा एडवेंचर है। इसके बाद हम ओरमारा बीच पहुंचते हैं, चट्टानों और समुंदर का एक ड्रामेटिक मिलन। ओरमारा एक ऐतिहासिक बंदरगाह है, जिसे कभी सिकंदर महान भी जानते थे। यहाँ ऊंची चट्टानें टकराती हुई लहरों का सामना करती हैं और आवाज एक गहरी लगातार दहाड़ होती है। बीच एक स्वीपिंग क्रेसेंट है, जिसे विशाल हैमरहेड हेडलैंड द्वारा सुरक्षित किया गया है। खाड़ी, शहर और अंतहीन समुंदर के ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए ऊपर तक ड्राइव करें। यहाँ के सनसेट्स लेजेंडरी हैं। चट्टानें गोल्डन चमक रही हैं, आसमान रंगों से जगमगा रहा है। यह एक फोटोग्राफर का सपना है और एक्सप्लोरेशन के एक दिन का एक शांतिपूर्ण अंत है। ओरमारा वाइल्ड ब्यूटी को
एक्सेसिबिलिटी के साथ संतुलित करता है। बेसिक सप्लाईज और फ्रेंडली लोकल्स पास में ही हैं। मछुआरे अपनी पकड़ लाते हुए या रेत पर जाल ठीक करते हुए देखें। स्थानीय संस्कृति समृद्ध है जो समुंदर की रिदम से आकार लेती है। ओरमारा अस्टोला से कम आइसोलेटेड है लेकिन उतना ही कैप्टिवेटिंग है। यहाँ आप ओशन की पावर और तटीय जीवन की रिजिलियंस देखते हैं। यह रुकने, सोचने और प्रकृति के ड्रामा पर आश्चर्य करने की जगह है। ओरमारा बीच वह जगह है जहां जमीन और समुंदर शानदार तरीके से टकराते हैं। सफर अंदर की ओर जारी है। कोस्ट छोड़कर हम चोलिस्तान रेगिस्तान में एंटर करते हैं। पंजाब का विशाल गोल्डन एक्सपांस लैंडस्केप रोलिंग सैंड ड्यून्स में बदल जाता है जो दूर दूर तक फैले हुए दिखते हैं। रेगिस्तान एक्सट्रीम्स की जगह है। झुलसाने वाले दिन, ठंडी रातें और लगातार हवा। यहाँ केवल सबसे मजबूत पौधे और जानवर ही जीवित रहते हैं। पानी कीमती है और यात्रा के लिए तैयारी और जमीन के प्रति सम्मान की जरूरत होती है। शांति गहरी है जिसे केवल हवा तोड़ती है। टीलों के रंग सूरज के साथ बदलते हैं, गोल्डन, पीले और नारंगी चमकते हुए। चोलिस्तान के लोग सेमी नोमैडिक हैं जो पानी की तलाश में अपने झुंडों के साथ घूमते हैं। उनकी रेजिलियंस और जमीन से गहरा जुड़ाव इंस्पायरिंग है। यहाँ जीवन सरल लेकिन कठिन है जो रेगिस्तान की रिदम से आकार लेता है। उनके रंगीन कपड़े मोनोक्रोम सैंड्स के खिलाफ अलग दिखते हैं। रोही के लोगों से मिलना हम्बलिंग है। वे रेगिस्तान के रहस्य जानते हैं। चोलिस्तान अपने प्यूरेस्ट फॉर्म में सर्वाइवल है लेकिन स्टार्क ब्यूटी की जगह भी है। यहाँ आपको सॉलिट्यूड, साइलेंस और एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। रेगिस्तान की कहानी अभी शुरू ही हुई है। चोलिस्तान रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं बल्कि इतिहास से भी भरा हुआ है। डेरावर जैसे प्राचीन किले रेगिस्तान से उठते हैं। उनकी विशाल दीवारें सदियों की कहानियों की गूंज है। 40 बुर्जों वाला डेरावर किला शक्ति और सरलता का प्रतीक है। इसके खंडहरों को एक्सप्लोर करना समय में पीछे जाने जैसा है। महल, बैरक और एक संगमरमर के गुंबद वाली मस्जिद इंतजार कर रही है। अन्य किले रेगिस्तान में बिखरे हुए हैं। भूले हुए राजाओं और कारवां के खामोश गवाह हैं। सालाना चोलिस्तान जीप रैली शांत रेत में उत्साह लाती है जबकि स्थानीय त्योहार संगीत, नृत्य और ऊंट दौड़ मनाते हैं। रात में रेगिस्तान का आसमान पृथ्वी पर सबसे साफ आसमानी नजारों में से एक होता है। मिल्की वे ऊपर फैला हुआ होता है। कॉन्स्टेलेशंस और शूटिंग स्टार्स आसानी से दिखते हैं। एक टीले पर लेटे हुए आप ब्रह्मांड की विशालता और रेगिस्तान की शांति महसूस करते हैं। शांति गहरी है, तारे डैज़लिंग हैं। चोलिस्तान कठोर सुंदरता, गहरे इतिहास और खगोलीय आश्चर्य की भूमि है। यहाँ अतीत और वर्तमान तारों से भरे आसमान के नीचे मिलते हैं। रेगिस्तान का जादू अनफॉरगेटेबल है। यह वह जगह है जहां एडवेंचर और इतिहास आपस में घुल मिल जाते हैं। सफर अपने अंत के करीब है। दक्षिणी पाकिस्तान के माध्यम से हमारी यात्रा स्टनिंग कंट्रास्ट्स की भूमि को दिखाती है। हमने कुंड मलिर के शांत किनारों से शुरुआत की, फिर वाइल्ड मकरान कोस्ट पर ड्राइव किया। हमने अस्टोला आइलैंड के अनटच्ड विल्डरनेस को एक्सप्लोर किया और तारों से जगमगाते आसमान के नीचे कैंपिंग की। ओरमारा के क्लिफ्स और सनसेट्स ने हमें ओशन की पावर और ब्यूटी दिखाई। फिर हम चोलिस्तान के गोल्डन एक्सपांस में प्रवेश कर गए, जहां सर्वाइवल और इतिहास जमीन को आकार देते हैं। प्राचीन किलों और अंतहीन टीलों ने रेजिलियंस और वंडर की कहानियां सुनाई। रात में रेगिस्तान के आसमान ने ब्रह्मांड का एक ऐसा नजारा पेश किया जैसा और कोई नहीं। समुंदर से रेत तक इस यात्रा ने पाकिस्तान की आत्मा को दिखाया। अंतहीन एडवेंचर की जगह, खूबसूरती हर जगह है। लहरों की रिदम्स में, टीलों की शांति में, तारों की चमक में।
आपको क्या ज्यादा बुलाता है, ओशन का ठंडा रहस्य या विशाल गोल्डन रेगिस्तान? चुनाव आपका है, लेकिन एडवेंचर हमेशा इंतजार कर रहा है। यह पाकिस्तान है, अनटेम्ड, अनफॉरगेटेबल और आश्चर्यों से भरा हुआ। आपकी अगली यात्रा आपको कहां ले जाएगी?